Dear students, today I am going to tell you about storage lipids, and this is part 3. Third variety or next variety of storage lipids is waxes, and we are going to study about them, their functions and their importance. All we will see in this section of the lecture. So waxes are far less spread, बहुत जगह नहीं पाए जाते, but equally important storage lipids. Old English word wax is the originator of the term wax, which means the material of honeycomb. इस तरह से इसका नाम आया wax. केमिकली ये क्या है? Esters of long chain fatty acids and unsaturated fatty acids with long chain monohydroxy alcohols. अभी हम देखेंगे कि कैसे क्या स्ट्रक्चर है इनका. The fatty acids range in between C14 to C36. अभी तक ये रेंज नहीं मिली थी जो हमने दूसरे स्टोरेज लिपिड्स पढ़े थे या ऐसे भी लिपिड्स पढ़े थे, उनमें आसानी से ये कैटेगरी नहीं थी. And the alcohol range from C16 to C36. Some waxes are impervious and harder than fats with higher melting points. They do not become rancid and get less easily hydrolyzed. कुछ वैक्स जो हैं वो हार्ड होते हैं नॉर्मल फैट से, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और रैंसिडिटी कम होती है, जल्दी से आसानी से रैंसिड या ख़राब नहीं होते, ऑक्सीडाइज या हाइड्रोलाइज नहीं होते, एंड गेट ईजली हाइड्रोलाइज्ड. हाइड्रोलिसिस तो तेज़ी से हो जाती है, लेकिन ऑक्सीडेशन होके उनका टेस्ट ख़राब होना, उनका रादर खाने में तो कम आते हैं, लेकिन उनकी महक ख़राब होनी कम होती है, आसानी से रैंसिडिटी नहीं आती. Now, what are the various functions of waxes? In vertebrates, these are secreted by cutaneous glands as a protective coating to keep skin pliable, lubricated and waterproof. हमारी skin waterproof होती है, वो उसमें से आसानी से पानी या कोई भी चीज़ जो है वो अंदर आसानी से नहीं जाएगी अगर वैक्स की चूँकि कोटिंग है वहाँ पे. तो वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है ऐसा. एंड लुब्रिकेटेड, वो हाइड्रेटेड रहेगी, लुब्रिकेटेड भी रहेगी, स्मूथ रहेगी. लुब्रिकेशन का मतलब ये है कि स्लिप कर सकता है वो हाथ वगैरह हमारा, उस पर खुरदुरी नहीं रहेगी. वूल, हेयर, फर आर ऑल्सो कोटेड विद वैक्स. ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो आउटर सरफेस के प्रोटीन्स हैं बॉडी पे, वो भी कोटेड रहते हैं वैक्सेस से. बर्ड्स के केस में क्या होता है? दे सेक्रीट वैक्सेस टू मेक देयर फेदर वाटर रिपेलेंट. वाटर फेदर्स पे ये पानी गिरे तो वो चिपका ना रहे, उसमें से उतर जाए, इसके लिए वहाँ पे वैक्स की कोटिंग रहती है. लाइकवाइज प्लांट वर्ल्ड में रोडोडेंड्रॉन एंड कैलोट्रोपिस एक्सेट्रा आर शाइनी. लीव्स जो हैं वो शाइनी है. Why? Because of the deposition of waxy coating. ये प्रोटेक्टिव भी है और कटने फटने से बचाएगी और स्लिपरी और शाइनी रहेगी. On leaves epidermis, wax coating prevents water loss. तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो, जब ऐसी कंडीशंस रहती है कि ट्रांसपिरेशन कम होना है तो वहाँ पे वैक्स की कोटिंग रहेगी और ट्रांसपिरेशन फिर कम होगा. That depends on the climatic condition. Waxes are the chief storage fuel in plankton. Marine organisms like whale, herring and salmon consume planktons in large quantities. Waxes act as a major food and storage lipid in them. तो अब यहाँ पे प्लांक्टॉन्स में चीफ स्टोरेज फ्यूल है, और उनको खाने वाले जो फिशेज़ हैं, फिर उनमें वैक्सेस जो है मेजर स्टोरेज लिपिड का काम करता है.
Now, most of the waxes are mixture of esters. Examples are given below. ये आप देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर, इसको एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि काफ़ी लंबा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो शॉर्ट में जैसे लिख सकते हैं CH3 CH2 होल 14, यानी कि यहीं पे हो गए 17 कार्बन, 18 OO, 19 प्लस 24 एंड वन मोर। तो ये हेक्साकोसेनाइल पामिटेट है। यहाँ पे माइरिसिल पामिटेट है। अब CH3 CH2 होल 14, COH CH2 CH2 होल 28, इससे और ज़्यादा, ये 24 था, 4 कार्बन ज़्यादा, तो ये और लंबी एलिफेटिक चेन है। तो इस तरह से बहुत बहुत ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं इसमें। नाउ list of different examples of waxes. Name of wax: sperm wax or sperm whale wax or spermaceti. इनका डिस्क्रिप्शन देखिए। इट इज कंपोज मेनली ऑफ palmitic acid esterified with either hexacosanol or tricontenol. This wax is also rich in cetyl palmitate. Now, beeswax composed of mainly palmitic acid, और इसका एस्टिफिकेशन किससे है? हेक्साकोसोनॉल और ट्राइकॉन्टेनॉल. दिस वैक्स इज ऑल्सो रिच इन माइरिसिल पामिटेट. यहाँ पे सिटाइल पामिटेट था, ये माइरिसिल पामिटेट से रिच है. कार्नाउबा वैक्स, ये हार्डेस्ट वैक्स है और फैटी एसिड्स एस्टिफाइड विद टेट्राकोसेनॉल से एस्टिफाइड फैटी एसिड्स हैं. और दूसरा क्या हो सकता है जो अल्कोहल है? ट्राइएकोनटेनॉल. ये दिस इज़ द, ये अल्कोहल में आप देख सकते हैं कितने सी लगे हुए हैं. तो ये बहुत लंबी ब्रांच है और बड़ा स्ट्रक्चर है. It is the most important vegetable wax and is used in manufacture of candles, soap, high luster varnishes, paints, carbon paper, batteries, sound films, insulation, salves, ointments, and previously phonograph records. फोनोग्राफी होती थी तो उनके रिकॉर्ड्स पे वो एक्चुअली शीट होती थी जिस पे कि वैक्स की कोटिंग होती थी और उस पर नीडल चलती थी तो ग्राफ्स बनते थे. एम्ब्रोटोलाइट is extracted from seeds of lady fingers. These have characteristic odor which is due to the presence of hydroxy acids in the form of lactones in them. Candelilla wax, it is another vegetable wax which is softer, contains raisins, has lower melting point than carnauba, and it is less valuable too. सबके वैल्यूज़ अलग अलग हैं, सबका काम अलग अलग है. Now, this slide shows the lipid storage from prokaryotes to mammals. सारे से लोअर प्रोकैरियोट से लेके मैमल्स तक में किस तरीके से लिपिड स्टोरेज होता है उसका ये एक चार्ट है. Now, lipid accumulation as a survival strategy in unicellular organisms. तो सर्वाइवल के लिपिड्स, क्योंकि स्टोरेज लिपिड है जो कि ख़राब समय में काम आता है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए लास्ट में यूज़ किया जाएगा. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके हायर प्राइमेट्स तक ये प्रेजेंट है. डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन लिपिड कॉम्पोजिशन, वेरियस ऑर्गेनिजम्स स्टोर्ड लिपिड्स इंट्रासेलुलर. सेल में मिलता है लिपिड. प्रोकैरियोट्स डू दिस एज अ रिस्पॉन्स टू न्यूट्रिएंट डिप्राइवेशन और सर्टेन imbalance, and lipid is stored as intracytoplasmic inclusion bodies.
Following table shows the comparison of lipid accumulation from simple prokaryote to mammal. किस किस फॉर्म में लिपिड स्टोरेज है ये देखिए. बैक्टीरिया का है तो पॉलीमेरिक लिपिड्स PHA PHV, TAG in mycobacteria, rhodococcus and Dietza. ईस्ट में 50% ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल मिलता है और 50% SE मिलता है. What is SE? Is sterol ester. वर्म्स में हाई TAG एंड लो SE. अभी इनके सारों के हम फुल फॉर्म्स देखेंगे. फ्लाइज में हाई TAG एंड लो SE. फिश में TAG एंड CE इन एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोज टिश्यूज हैं फिश में. वर्टिब्रेट की कैटेगरी में आ गया. एम्फीबिया में टैग एंड CE है इन एडिपोसाइट्स में. रेप्टाइल्स में टैग एंड CE है इन एडिपोसाइट्स में. और मैमल्स में क्या है? टैग CE एंड मोस्टली SE इन मैक्रोफेजेस. तो अब हम ये शॉर्ट फॉर्म्स देखे हैं इनके मतलब देख लें. PHAs क्या है? पॉली हाइड्रोक्सी alkanoates. PHVS हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी valvarates. TAG is triacyl glycerol. SE is sterol ester. CE cholesterol ester. And CIDE is cell death inducing DNA fragment factor like effector. LSD lipid storage droplet. इसमें से सारे यहाँ पे यूज़ नहीं हुए हैं. मे बी लिटरेचर में जो और कुछ वेराइटीज़ दी होंगी उनके बारे में भी इस स्लाइड में लिखा हुआ है. ना lipid storage at cellular level. At cellular level, lipid droplets are ubiquitous, dynamic organelle that store and supply lipids in all eukaryotes and some prokaryote cells for energy metabolism, membrane synthesis, and production of essential lipid-derived molecules. ये जो lipid droplets हैं cellular level पे वो ऑर्गेनेल्स का काम करते हैं. डायनेमिक नेचर के यूबिक्विटस हैं यानी कि सब में पाए जाते हैं और वो सप्लाई करते फिरते हैं. सेलुलर लेवल पे भी लिपिड यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पे चाहिए, लाइक मेम्ब्रेन में चाहिए कि एनर्जी के लिए चाहिए, तो या नए लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाने हैं उसके लिए चाहिए. तो ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में इनका बनना और बिगड़ना होता है क्योंकि डायनेमिक है और हर तरफ घूम के ये लिपिड्स को सप्लाई करते हैं. लिपिड ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स्ड phase of oil in water emulsion in aqueous cytosol of the cells. Their unique architecture with an interface between the dispersed oil phase and aqueous cytosol is seen. Specific mechanisms underlie their formation, growth, shrinkage, which enable cell to use emulsified oil when demands for metabolic energy or membrane synthesis changes. ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इमल्शन के फॉर्म में घूमती रहती हैं साइटोसॉल में और उनकी कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म से उनका फॉर्मेशन होता है और उनकी ग्रोथ और श्रिंकेज होता है. श्रिंकेज कहाँ पे होगा? जहाँ पे उनका यूटिलाइजेशन होगा. लाइक एनर्जी डिमांड है, लिपिड से एनर्जी गेन करनी है तो फिर वहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल रिलीज होके मेटाबोलाइज होके रादर कैटाबोलाइज होके एनर्जी प्रोवाइड करेगा या वो मॉलिक्यूल सिंथेसिस में काम करेगा. The cytosol represents the continuous aqueous phase and dispersed oil phase. The lipid droplets include neutral lipids such as triglycerols, sterol esters, retinyl esters, waxes, and ether lipids depending on their cell type and neutral lipids they store. अब इनकी वैरायटी
वेरी करेगी फ्रॉम सेल टू सेल, और उसका क्या फंक्शन है वहाँ पे. The regulation of the composition of phospholipid surfactants at the surface of lipid droplets is crucial for lipid droplet homeostasis and protein targeting to their surface. Again, ये जो भी mechanism use होनी है उसके लिए lipid droplet कैसी होनी चाहिए, फिर उसका कैसा, उसमें changes कैसे आने चाहिए, उसका maintenance कैसे होना चाहिए, ये सब तय होता है. और फिर protein targeting के लिए इनकी एक particular variety necessary होती है. Cells deals with excess lipids such as fatty acids which can act as detergents by estrifying the potentially toxic lipids to form more inert neutral lipid oils such as triglycerols, acyl glycerols or sterol esters. The formation of these oils occur within the membrane bilayer. However, because bilayers are unsuited for storing large amounts of oil, an emulsion of oil droplet forms in the cytosol. Specific proteins act on cytoplasmic lipid droplets to regulate their growth and utilization in an regulated manner. बाइलेयर में इनकी सिंथेसिस हो गई, फिर उसके बाद वो साइटोसॉल में आए तो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में या इमल्शन के फॉर्म में हो गए, और कुछ प्रोटीन्स इनके फॉर्मेशन में, उनकी ग्रोथ में और यूटिलाइजेशन में हेल्प करती हैं. एट टिश्यू लेवल उनका स्टोरेज कैसे होता है? इनिशियली इवॉल्व एज फैकल्टेटिव response to nutrient deprivation in unicellular organisms. Lipid storage in the form of triacylglycerol is primarily handled by a group of specialized cells, namely adipocytes in vertebrates. ये एक फैकल्टेटिव रिस्पॉन्स था. न्यूट्रिएंट्स की एब्सेंस में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लिपिड स्टोरेज कैसे करें, तो वो वहाँ पे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में हुआ. फिर उसके बाद स्पेशलाइज सेल बन गए जिनमें ये स्टोरेज हुआ, और उनको एडिपोसाइट्स कहा गया. एडिपोसाइट्स constitute the majority of cells in adipose tissue, an active endocrine and immune organ that secretes a plethora of factors, adipokines that regulate several metabolic processes like regulation of energy, homeostasis in distant body tissues. अब एडिपोसाइट्स और उनके क्या रोल हैं और वो कैसे सेल में फैट्स को स्टोर करते हैं. देन एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन हो जाए एंड एडिपोसाइट डिसफंक्शन हो जाए तो ओबेसिटी हो जाती है. And this has been linked to various health complications such as insulin resistant type 2 diabetes and cardiovascular diseases and cancer. तो अब इस प्रोसेस में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो डायबिटीज़ हो सकती है और हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, प्लस कैंसर हो सकता है. There are two types of fat tissues found in humans: white adipose tissue that accumulates lipids and brown adipose tissue that can burn lipids to produce heat. एक accumulate करता है, दूसरा माने कि एक क्या हुआ, एनाबॉलिज्म हुई, दूसरी कैटाबॉलिज्म हुई. कैटाबॉलिज्म से एनर्जी और हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो सकती है. तो दो फॉर्म्स में लिपिड का स्टोरेज होता है. That is mainly found in babies, although recent studies show that adults may retain a small amount of BAT. BAT क्या था? Brown adipose tissue that can burn lipids to produce energy. BAT is considered important in obesity research as it represents a potential way by which body can control metabolism by burning excess lipid to produce heat. अब इसकी भी अपनी वैल्यू है रिसर्च में. यूजिंग जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, इम्यूनोफिनोटाइपिंग एंड डिफरेंशिएशन टूल्स,
They found that two cell types have different properties, in particular in their potential to differentiate into bad cells, thus indicating a different developmental pathway for the two types of fat cells. अब टू टाइप्स ऑफ फैट सेल्स हैं जिनका की रोल भी अलग अलग है, ऑपोजिट रोल्स हैं, तो उनके डेवलपमेंटल जब एक्चुअली वो ग्रो करके बन रहे होते हैं तो उसमें भी टू डिफरेंट पाथवेज फॉलो करके दो डिफरेंट वैरायटी के सेल्स बनते हैं और टिश्यूज़ बनते हैं जो मेटाबॉलिज्म के दोनों पार्ट्स को परफॉर्म करते हैं। एक कैटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है और दूसरा एनाबॉलिज्म परफॉर्म करता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ ऑल अबाउट storage lipids. If you like my lecture, please like it, share it, and